इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ से समझिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज पैरेलल टू DE। जो AB है वो पैरेलल टू DE है एंड AB इज इक्वल टू DE, ये दोनों इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं। साथ में BC इज equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices AB and C are joined to vertices DE and F. A को D के साथ, B को E के साथ, C को F के साथ रिस्पेक्टिवली हमने ज्वाइन कर दिया। शो दैट ये सारे के सारे पार्ट। पहला पार्ट क्या दिखाना है? क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। ABED पैरेललोग्राम दिखाना है। सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABED मैंने लिया ABED, इसमें हमें गिवन है AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हम थ्योरम कर चुके हैं। सो one opposite pair is equal and parallel, that is ABED is a parallelogram। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। सेकंड भी हमारे पास ऐसे ही है। इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिया हुआ है? BEFC। इसमें BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF और ये पैरेलल भी है एंड BC इज पैरेलल टू EF। वन पेयर अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। अगर ये पैरेललोग्राम हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें निकल के आएंगी। ABED हमारा पैरेललोग्राम है थर्ड पार्ट के लिए। यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। ABED इज पैरेललोग्राम है तो BE जो होगा वो AD इज पैरेलल टू BE ही होगा एंड AD इज इक्वल टू BE होगा। ये इसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ऐसे ही BEFC इज पैरेललोग्राम, ये अभी हमने प्रूव किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? BE जो है BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF। देखिए जो BE है वो AD के पैरेलल है, BE इज पैरेलल टू AD एंड BE इज पैरेलल टू CF। ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज BE ये 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 BE पैरेलल है तो AD इज पैरेलल टू CF। AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ें अगर हो गई तो इस क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ACFD। इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AD is parallel to CF, AD is equal to CF, वन अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो गया। सो ACFD is a पैरेललोग्राम। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। यहाँ से तो हमने क्या कर दिया? थर्ड पार्ट हो गया था हमारा यहाँ तक, और ये हो गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना था क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम।
फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट पे करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू DF। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, AC जो है वो DF के इक्वल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू DF और यहाँ से AC इज पैरेलल टू DF, ये भी होगा, ये दोनों ही चीज़ें होंगी। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट, दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DF, ABC एंड DEF। AB इज इक्वल टू DE, ये हमें गिवन था। BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन था। एंड AC इज इक्वल टू DF, ये हमने AC इज इक्वल टू DF, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। AC इज इक्वल टू DF, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमारे सारे के सारे पार्ट प्रूव हो गए, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है। एंड AD इज इक्वल टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल है। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ट्रायंगल ABC एंड BAD ये कॉन्ग्रुएंट है। डायगोनल AC इज इक्वल टू BD ये इक्वल है। हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है हमें, ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू CD। AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, हमने इसको आगे बढ़ा दिया और AD के पैरेलल यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया। लेट E एक्सटेंड AB टू, सपोज हमने AF तक कर दिया, एक्सटेंड AB टू AF, ड्रा AD पैरेलल EC। AD के पैरेलल हमने EC यहाँ पे ड्रा कर दिया, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास AD जो है एज AD इज पैरेलल टू EC, AD पैरेलल टू EC एंड AB, अगर AB इसके पैरेलल होगा तो AB होगा, AB की जगह मैं अब A ले रहा हूँ, AE इज पैरेलल टू DC। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ADCE हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अगर पैरेललोग्राम बन गया तो AD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सो AD इज इक्वल टू EC। AD जो मेरा EC के इक्वल हो गया, बट AD जो था वो BC के भी इक्वल था, बट AD इज इक्वल टू BC, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो EC इज इक्वल टू BC, मीन्स EC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2, एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे। इसी के सामने हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल हो गई। ठीक है, इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं, इसको हम एंगल 4 ले लेते हैं, हम इसको एंगल 5 ले लेते हैं। अब हमारे पास एंगल
1 और 2 इक्वल है, 2 + 3 हमारा क्या है, एंगल 2 + 3, एंगल 2 + 3 = 180, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल 1 + 4 भी हमारा क्या होगा, एंगल 1 + 4 दैट इज आल्सो 180। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स किसी दो पैरेलल लाइंस में, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल 1 + 4 = एंगल 2 + 3। 1 + 4 जो है वो 2 + 3 के इक्वल होगा। लेकिन 1 और 2 तो इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ से 1 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। दैट मीन्स एंगल 4 = एंगल 3। बट एंगल 4 क्या है हमारा, एंगल ए, और एंगल 3 क्या है हमारा, एंगल बी। सो एंगल ए = बी, ये हमारे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारा है एंगल सी = एंगल डी हमने करना है सेकेंड पार्ट में। एंगल सी हमारा ये वाला होगा, लेट दिस इज एंगल 6 ले लिया मैंने। एंगल सी = एंगल डी, 5 और 6 हमने इक्वल दिखाना है। देखिए एंगल 4 + 5, एंगल 4 + 5 = 180, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, सो को इंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल 3 and एंगल 6, एंगल 3 + एंगल 6 = 180, ये भी सेम को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 4 + एंगल 5 = एंगल 3 + एंगल 6। बट एंगल 4 = 3, सो 4 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। एंगल 5 = एंगल 6, एंगल 5 क्या है, एंगल डी, एंगल 6 क्या है, एंगल सी। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमें चाहिए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, तो हम यहाँ पे इनको रब करके क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, बी ए डी हम इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी = बी ए बी = बी ए, ये कॉमन है। ठीक है, इसके बाद एंगल ए बी सी मीन्स ये वाला जो एंगल था, एंगल ए बी सी जो हमने एंगल 3 लिया था, वो किसके इक्वल है, एंगल बी ए डी जो हमने एंगल 4 लिया था। एंगल बी ए डी ये हमने प्रूव कर दिया था। एंगल 3 = एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया था, एंगल ए = एंगल बी के। ये मैंने लिया है ए बी सी एंगल बी एंड बी ए डी एंगल ए ले लिया। और साथ में ए डी = बी सी, तो बी सी = ए डी, बी सी = ए डी, ये हमें गिवन है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही हमने प्रूव करना था। साथ के साथ फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना था, AC = BD, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यही हमने प्रूव करना था। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के सम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।